हेलो साथियों, वेलकम टू द टैलेंट इंस्टीट्यूट एंड जय हिंद। क्या हाल चाल? मस्त स्वस्थ। तो दोस्त, आज की क्लास की बात करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग के अगले पार्ट की बात करें। रीजनिंग में चल रहा है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या है कि ज़्यादातर टाइप में करवा चुका हूँ। आज भी मान के चलो कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में बाकी टाइप्स अपन क्लियर करेंगे, तो आप बने रहे। और आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देखें, उसके बाद ही आपको ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है दोस्त, कोई भी चीज़ आप पाना चाहते हो तो नामुमकिन नहीं होता, उसको मुमकिन करना आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको रात दिन एक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। रात की कब 2 बज गई, कब 3 बज गई, आपको पता भी नहीं चलना चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो आज गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि दिन उग गया है, उनको ये भी नहीं पता है कि पढ़ते पढ़ते सुबह कब हो गई है। ठीक है, खाना खाया था कि नहीं खाया था, और आज वो लोग जॉब में हैं। तो आपको उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी जिस प्रकार से आज की पीढ़ी, आज के युवा पीढ़ी, आज के लोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे जो मैंने आपको बताया है। तो रीजनिंग लास्ट पार्ट की अपन बात करते हैं। लास्ट पार्ट में लास्ट टाइप्स हम देखेंगे। चैप्टर हमारा कोडिंग डिकोडिंग था। तो दोस्तों, हम सीख चुके थे कि सीरीज़ में मतलब जैसे कि प्लस वाले, माइनस वाले, प्लस माइनस वाले। ठीक है, उसके बाद में एक रह गया है 827 मेथड। इसमें इंक डालना, शायद मैंने ये नहीं बताया आप लोगों को, ये मैं आपको बता देता हूँ। 827 मेथड क्या है? 827 मेथड क्या है? 827 का मेथड का मतलब ये है कि देखो, अभी तक अपन ने जो कोड में याद किया था, जैसे कि R अपन ने 18 पे याद किया, Y अपन ने 25 पे याद किया, तो ऐसे इन कोड का अपोजिट कोड भी होता है। अपोजिट कोड का मतलब ये होता है कि जैसे देखो, A से लगाकर अपन Z तक ABCD को काउंट करते हैं तो कितने कोड होते हैं? 26 कोड होते हैं। ठीक है, 26 कोड होते हैं। और इन 26 कोड में 13 के 2 पार्टीशन बनते हैं, और 13 के 2 पार्टीशन बनते हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे? देखो, ए से लगाकर मैं 13 नंबर पे जाऊँ तो एम आता है, तो ये 1 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, तो यहाँ से 13 कोड अदर 13 के अपोजिट होते हैं। जैसे देखो, एम से ख़त्म हुई, अब इस एम से ही ABCD स्टार्ट कर दो। जैसे यहीं से एम का उल्टा एन, फिर ऊपर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ए के साथ कौन आ जाएगा? जेड। पहले ABCD ऐसे आएगी, ए से एम तक, फिर एम का अपोजिट एन हो जाएगा, फिर एन से वापस ABCD चलेगी जेड पर। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? यहाँ पे क्या निकल के आएगा दोस्त कि इसका अपोजिट ये है। जैसे बी का अपोजिट वाई से पहले कौन आता है? वाई, सॉरी, बी का अपोजिट जेड से पहले कौन आता है? वाई। तो ये आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे? अब आपको पूछ लिया कि आप बताओ V का अपोजिट क्या है? मैं डर गया यार दोस्त, पीछे बर्तन गिर गए। चलो, V का अपोजिट क्या है या R का अपोजिट क्या है, ऐसा कुछ आपको पूछ ले तो आपको वहाँ रूल लगाना है 827। 827 का मतलब ये है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अपोजिट मेथड का मतलब है A Z का अपोजिट बताया मैंने, तो M N का अपोजिट। तो ये कैसे अपन याद रखे सर के? डायरेक्ट पूछ लें। N का अपोजिट जैसे M आ रहा है तो कैसे आ रहा है? N आता है 14 नंबर पे, और इस N में मैं कितना जोड़ूँ कि 27 हो जाए? तो हम जोड़ेंगे 13, और 13 पे कौन आता है? M। तो यहाँ से देखो, इन दोनों का योग क्या हो रहा है? 27। जिन दो कोड का योग 27 हो रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे अभी मैंने बोला था A और Z, तो ये 1 नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। क्या दोनों को जोड़ने पर 27 हो रहा है? तो बिल्कुल, जिन अल्फ़ाबेटिकल के कोड के योग 27 होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। चाहे आप किसी का भी निकाल लो, चाहे V का पूछे तो V का अपोजिट, V कितना होता है? V होता है सर 22। 22 में कितना जोड़े? 27। तो सर 5 जोड़ो, और 5 पे कौन आता है? E। तो हमारा क्या आएगा? V का अपोजिट E। बस इतना आपको याद रखना है।
तो एक दूसरे के अपोजिट कितने कोड हैं? 13 कोड है। कितने दोस्त? 13। उनको लेके चलते हैं। चलो समझना ध्यान से, इनमें सवाल कैसे आते हैं। जैसे बेसिक सवाल दे दिया आपको, ध्यान देना। ए, सी और डी। ए सी डी को लिखता है जेड एक्स डब्ल्यू। तो आप बताओ राम को क्या लिखेगा? तो यहाँ ऐसा सवाल आता है, तो हम क्या करते हैं? कोड लिखते हैं। जैसे कि ये 26, ये 3, ये 4, सॉरी 1, ये 26, ये 24 और ये 23, ऐसे लिखते हैं अपन। तो अपन को जब देखने को मिलता है तो सिस्टम क्या चल रहा है, तो अपन सीरीज़ ढूंढते हैं कि ए के साथ जेड का क्या चल रहा है, 3 के साथ मतलब सी के साथ एक्स का क्या चल रहा है। तो ऐसे मत ढूंढने बैठो। यहाँ देखा करो कि जब 26 और 1 दिख रहा है तो यहाँ योग कितना हो रहा है? 27। तो इन दोनों का योग 27 हो रहा है, मतलब इसका अपोजिट यहाँ दे रखा है। जब 24 का 3 के साथ जोड़ूँ कितना हो रहा है? 27, इसका मतलब यहाँ अपोजिट चल रहा है। 23 के साथ 4 को जोड़ूँ तो 27, यहाँ अपोजिट चल रहा है, मतलब अपोजिट पूछ रहा है। तो अपोजिट हमको बताना है। तो देखो 18, 1 और 13। अब 18 में कितने जोड़े कि 27 हो जाए? सर 18 में आप कितना जोड़ो? 9 जोड़ो। तो 9 पे कौन आता है? आई। ए में कितना जोड़े? वही जेड आ जाएगा। ए का अपोजिट, एम का अपोजिट थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, एन। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर होगा आई जेड एन। ये होता है 827, जिसको बोलते हैं अपोजिट। और आपको डायरेक्ट भी पूछ ले कि पी का अपोजिट क्या है, तो आपको क्या दिमाग लगाना है? पी 16 पे आता है, तो 16 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए? तो 11 जोड़ेंगे, और 11 पे कौन आता है? के। तो पी का अपोजिट कौन है? के। चल अगले टाइप की ओर चलते हैं। देखो ये 827 मेथड था। इसके अलावा देखना, इसके अलावा आते हैं बेसिक सवाल। कौन से वाले? जैसे ध्यान दो, उसने लिखा XPNS को लिखता है प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड, फिर लिखता है वो NJRT को लिखता है मल्टीपल हैज़ स्टार क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है JPTX का क्या होगा। तो आप थोड़ा बहुत तो रिलेट कर ही पाए हो कि सवाल किस प्रकार से है। सवाल जब ऐसे सवाल आ जाए तब उनका रूल रहता है बस ढूंढने वाला। देखो उसने किसको क्या लिखा, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, इसका मतलब पूछेगा भी इनमें से ही, ढूंढना है आपको। जो यहाँ जे का कोड क्या लिखा है, यहाँ दूसरे नंबर पे, तो यहाँ दूसरे नंबर पे हेज, तो जे का कोड हमारा बनेगा हेज। पी कितने नंबर पे? देखो यहाँ 2 नंबर पे, तो यहाँ 2 नंबर पे क्या है? माइनस। आर कितने नंबर पे? अपना यहाँ 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे क्या है? स्टार। एक्स कितने नंबर पे? पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे क्या है? प्लस। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हेज माइनस स्टार प्लस। बस इस टाइप में आपको ढूंढना रहता है और कुछ भी नहीं। आपको बेवकूफ़ बनाता है, इसमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। जैसे एक सवाल और लिखा मैंने आपके सामने देखो सवाल लिख रहा हूँ मैं, कोशिश करना आप साथ साथ में बनाओ और मेरे से पहले बनाओ। जैसे उसने लिखा ANPQST को लिखता है 1 2 3 4 5 6, फिर लिखता है वो PTJRO, ये लिखता है वो। तो 3 6 7 8 9, ठीक है, ये 5 डिजिट। तो आपको बताना है JAQOPT का क्या होगा। तो आपको मैंने क्या बोला? ढूंढना है, तो ढूंढो। देखो जे कितने नंबर पे आ रहा? तीसरे नंबर पे,
तो यहाँ तीसरे नंबर पे कौन आ रहा, 7, ठीक है। ए कितने नंबर पे, यहाँ फर्स्ट, तो यहाँ फर्स्ट। क्यू कितने नंबर पे, यहाँ 4 नंबर पे, तो ये 4 कोड इसका हो जाएगा। ओ कितने नंबर पे, यहाँ पीछे पीछे, तो पीछे पीछे कितना कोड है, 9 कोड है। पी कितने नंबर पे, 3 नंबर, तो 3, यहाँ कोड भी 3 ही है। उसके बाद टी कहाँ है, सेकेंड नंबर पे। तो देखो एक बात आपको बता दूँ मैं, यहाँ 2 चीज़ कॉमन मिल रही है, पी और टी, पी और टी। तो यहाँ पे भी पी टी का कोड वही होगा जो ऊपर है। ऊपर पी और टी का कोड क्या है, देखो 3 और 6, तो यहाँ देखो 3 6 लिखा हो ना पी टी का, ये बात याद रखना, कोड दोनों जगह सेम होगा। तो टी का कोड क्या है, 6, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये होगा। इस प्रकार से आपको अपना दिमाग लगाना है कि किस प्रकार से बस ढूंढना है, क्या करना है, इस टाइप में ढूंढना है। इसके बाद एक और टाइप होता है जो थोड़ा सा दिमाग पचाता है। जैसे देखो प्रैक्टिस वाले के लिए वो भी बहुत इजी है, परंतु आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। जैसे मैंने कोई सवाल लिखा, आई एम बिजी, ठीक है। अगला लिखा उसने, आई एम वेरी हैप्पी। उसके बाद लिखा उसने वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। फिर लिखा उसने पर्सन इन इंडिया, इन इंडिया। अब देखो कोड क्या लिख रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ लिखा उसने 1 2 3, आई एम बिजी का कोड क्या लिखा, 1 2 3, और यहाँ लिखता है वो 4 5 3 2, 4 5 3 2, ठीक है। और यहाँ लिखता है 5 6 7, और यहाँ लिखेंगे 6 8 9। ये इन चीज़ों को लिखता है। आई एम बिजी को 1 2 3 लिखता है, आई एम वेरी हैप्पी को 45 32 लिखता है, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन को 567 लिखता है, पर्सन इन इंडिया को 689 लिखता है। तो आपको पूछा है कि पर्सन का कोड क्या, आई का कोड क्या, उसके बाद में इम्पोर्टेंट का कोड क्या। ये 3 प्रश्न आपसे पूछे। कोड का मतलब क्या, देखो यहाँ 3 संख्या है तो यहाँ भी 3 संख्या है, 3 यहाँ पर कोड लिखे हुए हैं जो भी है, तो यहाँ पे भी 3 लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे पर्सनल कोड है, जैसे आई का 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, यही आपको पूछा है। तो देखो निकालेंगे कैसे, ये चीज़ को आपको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ है आई और यहाँ भी लिखा हुआ आई, यहाँ लिखा हुआ है एम, यहाँ लिखा हुआ है एम, इसका मतलब दोनों जगह सेम है। तो इन दोनों जगह भी कुछ ना कुछ सेम मिलना चाहिए। तो देखो ये 2 सेम डिजिट मिल रही है, तो यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ से डिसाइडेड है कि आई और एम का कोड क्या है, 2 या 3। परंतु आप मुझे बताओ आई का कोड कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर आई का कोड 2 और एम का कोड 3। ऐसा नहीं चलता है ना, थोड़ा इसमें क्या दिमाग लगाना है आपको कि देखो आई एम दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पे भी 2 3 सेम है। परंतु यहाँ कन्फर्म नहीं है। क्या कन्फर्म नहीं है कि आई का 2 होगा कि एम का 2 होगा, कि एम का 3 होगा कि आई का 3 होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, आई की जगह आई का कोड जो होगा है वो 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ये याद रखना। और यहाँ एम का भी पूछता तो हम उत्तर क्या देते, या तो 2 या 3। अब देखो पर्सन का पूछा आपको, तो पर्सन को अभी ध्यान दो, पर्सन यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ध्यान दो। तो यहाँ पर्सन को आपने इन्वर्टेड किया
यहाँ पर्सन को आपने इन्वर्टेड किया, तो यहाँ दोनों में चीज़ क्या सेम दिख रही है आपको? जो सेम आपको दिख रहा है, जब यहाँ ये सेम है तो इस दोनों में भी सेम होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ सेम दिख रहा है आपको 6, यहाँ पे भी 6, इसका मतलब पर्सन का कोड क्या हो गया? 6। बिल्कुल सत्य आंसर। ठीक है, अब पूछा है आपको इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट कहीं और दिख रहा है क्या आपको? कहीं ना कहीं दिख रहा है क्या इम्पोर्टेंट? यहीं दिख रहा है। तो इम्पोर्टेंट का कोड क्या हो सकता है? क्या 6 हो सकता है? 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6 फिक्स हो चुका है किसका? पर्सन का। तो आइए इम्पोर्टेंट का कोड हो सकता है 5 या 7। अब डिसाइड कैसे करें? तो इन दोनों में से डिसाइड करें। तो देखो IMP तो किधर भी नहीं दिख रहा है इम्पोर्टेंट, परंतु वेरी यहाँ दिख रहा है, तो वेरी का हम फिक्स कर देते हैं। तो देखो वेरी यहाँ दिख रहा है, तो यही वेरी यहाँ पे है, तो यहाँ दोनों जगह वेरी सेम है। इन दोनों में सेम क्या है? तो ये दोनों तो फिक्स हो गए, तो सेम क्या दिख रहा है? बस 5 और 5। इसका मतलब वेरी का कोड क्या हो गया? वेरी का कोड 5 हो गया, तो हमारे इम्पोर्टेंट का कोड क्या होगा? 7। ठीक है, ऐसे आपका उत्तर आएगा। अब किसी का ही पूछे तो आप बता दोगे। देखो IM का तो इन दोनों में से फिक्स हो गया 2 या 3, तो बिजी किसके लिए बचा? 1 के लिए बिजी, बिजी के लिए 1। देखो IM और वेरी का फिक्स हो गया, कौन कौन? 5 3 4। तो हैप्पी का कोड क्या? ये 4 हो जाएगा। देखो इम्पोर्टेंट का क्या हो गया? इम्पोर्टेंट का हुआ 7, पर्सन का हुआ 6 और वेरी का हुआ 5। देखो यहाँ देखो आप, पर्सन का क्या हो गया? 6। अब आपको इन और इंडिया का पूछे, तो इन और इंडिया का ही दिख रहा है क्या डबल? नहीं दिख रहा है। तो इंडिया का 8 और 9 दोनों में से हो सकता है, और इनका भी 8 और 9 दोनों हो सकते हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं है तो कोड 8 और 9 में से ही, परंतु इंडिया का 8 है कि 9 है, इनका 8 है कि 9 है। इस प्रकार से इस टाइप के सवाल को करना है, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ये इसका आखिरी टाइप था। इसमें मैं एक सवाल और आपको करवा देता हूँ, जिससे आपके अच्छे से दिमाग खुल जाए। चलो एक सवाल और देखना, फिर कोडिंग डिकोडिंग हमारा ख़त्म होता है। देखियो दोस्त, अब उसने लिखा, देखो मेरी इंग्लिश वैसे ही भारी है, थोड़ा दिमाग में मत लेना। अब लिख रहा है वो, राम राम राजा राहुल और राणा। उसके बाद लिख रहा है यहाँ पे राहुल राहुल रितु रीना और रिंकू। अब लिख रहा है यहाँ पे रिंकू राम रिंकू राम, उसके बाद में लाल काला, यहाँ लिखा उसने, फिर रिंकू काला और राणा। इसको क्या लिख रखा है? देखो इसको लिख रहा था पहले वाले को, राम राजा राहुल राणा को रा ता पा ना, रा ता पा ना, और यहाँ लिख रहा है वो ता सा जा और ला। ठीक है, उसके बाद में यहाँ लिख रहा है वो ला ला रा, उसके बाद में जा और या, जा और या। यहाँ लिख रहा है वो ला, ला के बाद लिख रहा है
ना और जा, ये उसने लिखा। ठीक है, अब आपको बताना है इस सवाल के अंदर कि राम का कोड क्या, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा आगे लिख देता हूँ मैं। राम का कोड क्या, राहुल का कोड क्या, रिंकू का कोड क्या, उसके बाद में लाल का कोड क्या, उसके बाद में रीना का कोड क्या। देखो दोस्त, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है। क्या समझाया? कि इसमें दोनों साइड क्या देखना है, बराबर। बराबर देखना है कि इधर क्या बराबर है। इधर यदि 2 डिजिट मैच हो रही है तो इधर भी 2 डिजिट मैच होनी चाहिए, सेम टू सेम। जैसे मैंने यहाँ देखा, देखो सबसे पहले देखो रिपीटेड कौन दिख रहे हैं अपन को, तो रिपीटेड हमने देखा सबसे पहले यहाँ पे देखा, तो यहाँ राहुल है तो यहाँ पे भी राहुल है, तो राहुल को गोला किया, यहाँ पे भी गोला किया। ठीक है, अब देखो यहाँ राणा है, तो राणा हमको कहीं और भी लिखा था मैंने, राणा यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो राणा 2 जगह है, राहुल 2 जगह है। इसका मतलब इस रो में और इस रो में जो ये राहुल सेम है, इधर भी कुछ सेम होगा। मैच करते हैं तो देखो ये टा और यहाँ पे भी टा। इसके अलावा कोई ऐसी डिजिट हो सेम तो बताओ। नहीं है, राहुल कहीं और पे भी नहीं है। इसका मतलब राहुल का कोड क्या हो गया दोस्त? राहुल का कोड हो गया टा। देखते जो ध्यान से, राहुल कहीं और दिख ही नहीं रहा और ये टा कहीं और भी नहीं है, तो राहुल का कोड टा। अब देखो राणा यहाँ है, राणा यहाँ है, तो इसमें और इसमें सेम मैच करने की कोशिश करो। तो यहाँ देखो ना मिल रहा है, ना ना ना, तो इसको ब्लॉक बनाया है, तो इसका भी मैं ब्लॉक बना देता हूँ। तो यहाँ से फिक्स हो गया राणा का कोड। तो राणा, ये राम है, सॉरी राणा नहीं पूछा आपको, राणा पूछे तो आप कोड क्या बताओगे? ना। परंतु आपको रिंकू पूछा है, तो देखो यहाँ रिंकू है, यहाँ रिंकू है, यहाँ रिंकू है। जब 3 जगह आपको रिंकू दिख रही है, 1 2 3, तो इन तीनों में रिंकू का कोड मिलना चाहिए एक जैसा। देखो यहाँ ला मिल रहा है, यहाँ ला मिल रहा है, यहाँ ला मिल रहा है। इसका मतलब ला ला ला, ला कोड किसका है? रिंकू का। तो रिंकू के लिए हम लिख देते हैं ला। उसके बाद चलते हैं राम। तो राम यहाँ है, राम कहीं और है तो एक यहाँ है, तो राम यहाँ है और राम यहाँ है। पहली और तीसरी में क्या सेम मिल रहा है? तो पहली और तीसरी में सेम ढूंढना है। तो क्या मिल रहा है? देखो रा मिल रहा है, राम के लिए रा कोड ही फिक्स हुआ है। तो कितनी अच्छी बात है, राम के लिए रा। कहीं और राम लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो राम के लिए कोड क्या हो जाएगा हमारा? रा। लाल के लिए देखते हैं, देखो यहाँ रिंकू और राम का फिक्स हो गया है, ये दोनों। तो लाल के लिए और काले के लिए ये दोनों छूटे हुए हैं, परंतु ये काला यहाँ पे भी है। तो यहाँ काले के लिए और यहाँ काले के लिए, इन दोनों में सेम क्या मिल रहा है? इन दोनों में सेम देखे अपन, तो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स, ये फिक्स, ये फिक्स। ये जा, तो जा किसका हो गया? काले के लिए। तो काले का कोड जा हो गया। तो हमारे लाल के लिए क्या बचा? लाल के लिए बचा वा, या कहीं और भी नहीं है, देख लो आप। तो लाल का कोड क्या हो गया? या। काला का पूछे तो क्या हो जाएगा? जा, क्योंकि काला यहाँ दोनों जगह है। उसके बाद लास्ट किसका पूछा? रीना। तो देखो यहाँ देखो, राहुल, रितु, रीना, रिंकू। तो दोस्त यहाँ रीता और रीना की बात करें तो कहीं और डबल रिपीट हुई क्या? रीना और रीता तो डबल रिपीट नहीं हुई। तो ये दोनों कोड कहीं रिपीट हुए क्या? सा और जा। तो सा और जा भी रिपीट नहीं हुए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रितु का सा भी हो सकता है, जा भी हो सकता है, और रीना का भी क्या हो सकता है? सा भी हो सकता है, जा भी हो सकता है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? रीना में अपन सा या जा। अब भी ये टाइप समझ में नहीं आया तो प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़े, तो फिर मैं अगले वीडियो में इसका फिर एक और टाइप या इसी टाइप के 2-3 सवाल करवाऊँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो, आप किसी भी संस्था द्वारा प्रकाशित बुक आप परचेस करिए। सबसे पहले तो रीजनिंग को हल्के में ना ले, सबसे ज़्यादा गलत होने वाला टॉपिक भी यही है कंपटीशन फील्ड में।
लोगों को लगता है ईजी और सबसे ज़्यादा गलत प्रश्न करके आते हैं रीजनिंग में जब वो आंसर की चेक करते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए आपको कोई ना कोई किताब खरीदनी पड़ेगी। आज मैंने ये सवाल करवा दिया है, अब इस टाइप के सवाल आप किताब में जाके करोगे तभी आपके उत्तर निकलेंगे। ये आप जहन में फिट कर लें। तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर होता है ख़त्म। कोई टाइप छूट भी गया तो उसके लिए भी आप कमेंट करो, उससे हम उस पर वर्क करेंगे। आपकी कमेंट हमारे लिए सर्वमान्य है, क्योंकि देखो ऑफलाइन क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ तो हमारे सामने क्या दिख जाता है, बच्चे बैक टू बैक बोल देते हैं सर ये पढ़ना है वो पढ़ना है या ये बाकी रह गया है, तो इसलिए पता पड़ जाता है। पर यहाँ पता कैसे पड़ेगा, यहाँ आपकी कमेंट के माध्यम से ही पता पड़ेगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करा करें, उससे मोटिवेशन मिलती है। और रात में जब हम वीडियो बनाते हैं तो और वीडियोस बनाने की इच्छा जागती है। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, कुछ भी लिखें कमेंट में, हेलो हाय कुछ भी लिख दे, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे तो अच्छा लिख दे, बुरा लगे तो बुरा लिख दे, पर उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है साथियों, पूरे वीडियो में बने रहे, तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, आप स्वस्थ रहें, स्वच्छता बनाए रखें और गाड़ी चलाते हुए ध्यान रखें, क्योंकि वाहन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पूरी पृथ्वी पे देखें तो, और वाहनों की वजह से बहुत से एक्सीडेंट आजकल देखने को मिलते हैं। और ज़्यादातर जो डेथें हो रही हैं वो एक्सीडेंट में गलती की वजह से हो रही है, जानबूझ के गाड़ी गलत तरीके से चलाना और एक्सीडेंट कर लेना। तो मैं यही सीख देना चाहता हूँ कि आप सब गाड़ी ध्यान से चलाएं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।